Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to mathematics instructor. Dear students, in today's lecture we will discuss an important theorem of chapter 7 from set theory by Sham series book. Theorem की statement है the relation of order isomorphism between ordered sets is an equivalence relation. इस थ्योरम में हमने प्रूव ये करना है कि रिलेशन ऑफ ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म, ये जो हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन ऑफ ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमें पता है कि एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन उस वक्त होता है जब वो तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सेकंड इज़ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड थर्ड वन इज़ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे अगर हमने ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसके लिए हमें ये तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के लिए हमें ये शो करना है कि S इज़ ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू S फॉर एनी ऑर्डर्ड सेट S। और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए इफ़ S इज़ ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू T देन T इज़ ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू S। और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें ये शो करवाना है कि अगर S इज़ ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू T हो और T जो है वो ऑर्डर आइसोमॉर्फिक U हो, देन S इज़ आल्सो ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू U है। सो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हमने सेटिस्फाई करवानी है रिलेशन ऑफ ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए। सो इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने रिफ्लेक्सिव देखनी है कि S इज़ ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू S फॉर एनी ऑर्डर्ड सेट S। इसके लिए हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए S टू S जो कि बाइजेक्टिव हो और ऑर्डर को प्रिजर्व करे, देन हम कहेंगे कि S जो है वो S के ही ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है। फॉर एनी ऑर्डर्ड सेट S द आइडेंटिटी मैपिंग I फ्रॉम S टू S डिफाइंड बाय I of x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। ये हमने एक आइडेंटिटी मैपिंग डिफाइन की है और हमें पता है कि आइडेंटिटी मैपिंग जो है वो बाइजेक्टिव मैपिंग होती है। ठीक है, सो ये हमारे पास एक बाइजेक्टिव मैपिंग है। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये जो मैपिंग है आइडेंटिटी मैपिंग, क्या ये ऑर्डर को भी प्रिजर्व करती है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने मैपिंग डिफाइन की थी I फ्रॉम S टू S। ऑर्डर प्रिजर्वेशन के लिए हमने ये चेक करना है कि इस S में से अगर हम कोई दो एलिमेंट लें और उनमें अगर ये रिलेशन हो S1 प्रीसीड S2, तो इनका जो इमेज है S1 का जो इमेज है वो प्रीसीड करना चाहिए S2 के इमेज को, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ से हम कोई दो एलिमेंट लें तो उनका जो प्री इमेज है वो उनमें भी सेम रिलेशन होना चाहिए जिस तरह के इसके एलिमेंट्स में रिलेशन है। ठीक है, सो उसके लिए हमने कहा जी S1 S2 बिलोंग कर रहा है S2 को, सच डैट S1 प्रीसीड S2 इफ एंड ओनली इफ I ऑफ S1 प्रीसीड I ऑफ S2। अब ये किस तरह से, क्योंकि S1 जो है वो इक्वल है बाय डेफिनेशन I ऑफ X जो था वो इक्वल था X के। सो बाय डेफिनेशन S1 ये किसके इक्वल होगा I ऑफ S1 के, और ये प्रीसीड करेगा S2 किसके इक्वल था I ऑफ S2 के। सो हमने प्रूव किया कि ये S1 और S2 इस S के एलिमेंट है और इनमें अगर ये रिलेशन है तो इनका जो इमेज है उनमें भी यही सेम रिलेशन है। इसी तरह से अगर हम यहाँ से कोई दो एलिमेंट लें I ऑफ S1 प्रीसीड I ऑफ S2, तो इनका जो प्री इमेज होगा S1 और S2 उनमें भी सेम यही रिलेशन होगा। सो इट मीन्स कि ये जो आइडेंटिटी मैपिंग है ये बाइजेक्टिव सिमिलैरिटी मैपिंग है। सो S इज़ ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू S है। इट मीन्स कि ये जो रिलेशन ऑफ ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म है ये रिफ्लेक्सिव है। सो अब हम देखते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को। लेट S एंड T बी टू ऑर्डर्ड सेट सच डैट S इज़ ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू T। और हमने प्रूव ये करना है कि T जो है वो भी ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है S के। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। सो अगर S इज़ ऑर्डर आइसोमॉर्फिक T है देन देयर एग्जिस्ट बाइजेक्टिव सिमिलैरिटी मैपिंग F फ्रॉम S टू T। सिंस F इज़ बाइजेक्टिव सो F इनवर्स
टी टू एस इज आल्सो बाईजेक्टिव। हमें पता है कि एक बाईजेक्टिव फंक्शन का जो इन्वर्स है वो भी बाईजेक्टिव होता है। सो जो एफ इन्वर्स है टी टू एस ये एक बाईजेक्टिव मैपिंग है। और हमने ये यहाँ पे एक ये कंडीशन अब ये प्रूव करना है कि ये जो एफ इन्वर्स है ये आर्डर को भी प्रिजर्व करता है। अगर ये एफ इन्वर्स आर्डर को भी प्रिजर्व करे देन एफ इन्वर्स बाईजेक्टिव मैपिंग होगी और आर्डर को प्रिजर्व कर रही होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो टी और एस हैं ये भी आर्डर आइसोमॉर्फिक होंगे, यानी कि टी जो है वो आर्डर आइसोमॉर्फिक होगा एस के। ये हमने प्रूव करना है। सो इसके लिए हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ये जो मैपिंग है एफ इनवर्स ये बाईजेक्टिव है। अब जस्ट हम ये चेक करते हैं कि क्या एफ इनवर्स जो है वो आर्डर को भी प्रिजर्व कर रही है कि नहीं। नाउ वी शो दैट एफ इनवर्स प्रिजर्व्स द ऑर्डर। ऑर्डर प्रिजर्वेशन के लिए हम लेट करेंगे कि T1 और T2 बिलोंग कर रहे हैं T को सच दैट T1 प्रीसीड T2। एफ इनवर्स जो है ये हमारे पास थी T से S पर मैपिंग, ठीक है। ये हमारे पास एफ इनवर्स मैपिंग है T से S पर। अब ऑर्डर प्रिजर्वेशन के लिए हमने क्या किया कि इस T में से दो एलिमेंट लिए और हमने कहा जी T1 जो है वो प्रीसीड कर रहा है T2 को। तो ऑर्डर प्रिजर्वेशन के लिए हमने ये प्रूव करना है कि T1 का जो इमेज है अंडर एफ इनवर्स वो प्रीसीड करे T2 के इमेज को, ठीक है। यानी कि हमने ये प्रूव करना है कि एफ इनवर्स T1 प्रीसीड एफ इनवर्स T2, ये हमने प्रूव करना है यहाँ पे। सो T1 और T2 ये T के एलिमेंट हैं और एफ एस टू टी ये हमारे पास बाईजेक्टिव मैपिंग थी। अगर बाईजेक्टिव है तो ऑन टू भी होगी। सो यहाँ पे अगर T में अगर कोई दो एलिमेंट पड़े हुए हैं और हमारे पास ये जो मैपिंग F है ये ऑन टू है, तो इसका मतलब है इन T1 और T2 का जो T इमेज है इस S में मौजूद होगा। सो देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स S1 एंड S2 सच डैट S1 का जो इमेज है वो T1 है और S2 का जो इमेज है वो T2 है, क्योंकि हमारे पास जो मैपिंग थी वो ऑन टू थी और T1 T2 T के एलिमेंट थे, तो इनका जो प्री इमेज है वो S में मौजूद है। T1 का इमेज प्री इमेज S1 है और T2 जो है इसका प्री इमेज S2 है। नाउ ये हमने लेट किया था कि T1 जो है ये प्रीसीड कर रहा है T2 को। इफ एंड ओनली इफ अब T1 किसके इक्वल है एफ ऑफ S1 के। सो एफ ऑफ S1 प्रीसीड T2 किसके इक्वल था एफ ऑफ S2 के। अब हमें ये गिवन था कि F जो हमारे पास मैपिंग है वो सिमिलैरिटी मैपिंग है, मींस के वो ऑर्डर को प्रिजर्व करेगी। सो यहाँ पे अगर एफ ऑफ S1 और एफ ऑफ S2 ये T के एलिमेंट हैं, ठीक है। अगर इनमें ये रिलेशन है तो इनका जो प्री इमेज होगा एफ ऑफ S1 का S1 प्री इमेज है और एफ ऑफ S2 जो है इसका प्री इमेज S2 है, उनमें भी यही रिलेशन होगा क्योंकि F जो है ये सिमिलैरिटी मैपिंग है, वो ऑर्डर को प्रिजर्व करेगी। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स T1 प्रीसीड एफ इनवर्स T2। ये हमने किस तरह से लिखा कि एफ ऑफ S1 T1 के इक्वल था। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि S1 इज इक्वल टू एफ इनवर्स T1। इसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं कि S2 इज इक्वल टू ये एफ उधर जाके एफ इनवर्स T2 हो जाएगा। सो इस तरह से ये हमने प्रूव करना था ऑर्डर प्रिजर्वेशन के लिए। तो इसका मतलब है कि T1 प्रीसीड T2 इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स T1 प्रीसीड एफ इनवर्स T2 सो एफ इनवर्स T to S preserves the order and hence is bijective similarity mapping from T to S। अगर F इनवर्स जो है ये T to S bijective similarity mapping है then we can say that T is order isomorphic to S। सो ये जो रिलेशन है रिलेशन ऑफ ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म ये सिमेट्रिक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव, इसको हमने चेक करना है। तो इसके लिए लेट किया S T and U be three ordered sets such that S is order isomorphic to T and T is order isomorphic to U। अगर S जो है ये T के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है then there exists bijective mapping F from S to T। Similarly there exists bijective mapping G from T to U because S और T जो है ये ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है, इनके दरमियान एक बाईजेक्टिव सिमिलैरिटी मैपिंग होगी जिसको हमने F कहा है
और इसी तरह से टी और यू ये ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है, सो इनके दरमियान भी एक बाइजेक्टिव सिमिलैरिटी मैपिंग होगी जिसको हमने जी कहा है। सिंस द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ये हमें पता है कि दो बाइजेक्टिव फंक्शंस की जो कंपोजिशन है वो भी बाइजेक्टिव होती है। सो यहाँ पे जी कंपोजिशन एफ फ्रॉम एस टू यू, यानी कि ये हमने किस तरह से लिया है कि यहाँ पे जो एफ है इसकी जो रेंज है वो जी की डोमेन है। सो इसकी जो कंपोजिशन बनेगी वो जी ऑफ एफ होगी फ्रॉम एस टू यू इज़ आल्सो बाइजेक्टिव, ये भी बाइजेक्टिव होगी क्योंकि जी और एफ ये दोनों बाइजेक्टिव मैपिंग्स हैं। सो इनकी ये जो कंपोजिशन है ये भी बाइजेक्टिव होगी। अब हमने प्रूव ये करना था कि एस इज़ ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू यू, तो उसके लिए ये हमारे पास एक कंपोजिशन मैपिंग है जी ऑफ एफ एस टू यू, ये बाइजेक्टिव है। अगर हम जस्ट ये प्रूव कर दें कि ये ऑर्डर को भी प्रिजर्व करती है, सो एस जो है ये यू के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, नाउ वी शो दैट जी कंपोजिशन एफ इज आल्सो प्रिजर्व्स द ऑर्डर। ऑर्डर प्रिजर्वेशन के लिए हम यहाँ से दो एलिमेंट लेंगे और उनमें ये रिलेशन डिफाइन करेंगे इस तरह से कि S1 जो है ये प्रिसीड कर रहा है S2 को, और हमने प्रूव ये करना है कि G ऑफ F S1 का जो इमेज है अंडर दिस कंपोजिशन G ऑफ F ये प्रिसीड करना चाहिए G ऑफ F ऑफ S2 को। ये हमने प्रूव करना है कि इसका जो इमेज है अंडर दिस कंपोजिशन वो प्रिसीड करना चाहिए इसके इमेज को। ठीक है, ये ऑर्डर प्रिजर्वेशन की कंडीशन है। सो यहाँ पे अगर S1 प्रिसीड कर रहा है S2 को और हमें पता है कि F जो था F हमारे पास कौन सी मैपिंग थी S टू T, और S1 S2 जो है वो इस S के एलिमेंट है और इनमें कौन सा रिलेशन था S1 प्रिसीड S2, और F ये हमारे पास सिमिलैरिटी मैपिंग है। इसका मतलब है कि S1 का जो इमेज है F ऑफ S1 वो प्रिसीड करेगा F ऑफ S2 को। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ। इसी तरह से F ऑफ S1 और F ऑफ S2 ये दोनों T के एलिमेंट है, क्योंकि अगर S जो है S1 S का एलिमेंट है तो इसका जो इमेज होगा F ऑफ S1 वो T का एलिमेंट होगा। ठीक है, इस तरह F ऑफ S2 वो भी T का एलिमेंट होगा। और हमें पता है कि G जो मैपिंग थी T टू U ये भी हमारे पास सिमिलैरिटी मैपिंग थी। सो यहाँ पे अगर F ऑफ S1 और F ऑफ S2 यहाँ पे T के एलिमेंट हैं और इनमें अगर ये रिलेशन है तो F ऑफ S1 का जो इमेज है अंडर फंक्शन G यानी G ऑफ F ऑफ S1 वो प्रिसीड करेगा F ऑफ S2 का जो इमेज होगा अंडर G यानी G ऑफ F ऑफ S2 को। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि S1 प्रिसीड S2 if and only if G of F of S1 प्रिसीड G of F of S2। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि S1 प्रिसीड S2 और हमने प्रूव ये किया कि S1 का जो इमेज है अंडर कंपोजिशन G of F S1 वो प्रिसीड कर रहा है S2 के इमेज को। ठीक है, और यही हमने प्रूव करना था ऑर्डर प्रिजर्वेशन के लिए। सो इसका मतलब है कि G of F प्रिजर्व्स द ऑर्डर एंड हेंस इज बाइजेक्टिव सिमिलैरिटी मैपिंग फ्रॉम S टू U। S टू U ये हमारे पास बाइजेक्टिव सिमिलैरिटी मैपिंग है। सो इट मीन्स कि S जो है ये ऑर्डर आइसोमॉर्फिक होगा U के, और ये जो रिलेशन है ये ट्रांसटिव है। अब जो रिलेशन ऑफ ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसटिव भी है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो ये जो रिलेशन ऑफ ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो यही हमने इस थ्योरम में प्रूव करना था। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।